नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्री गणेश को अंगारकी चतुर्थी क्यों है अति प्रिय? आइए जानते हैं इसका महात्म्य। विघ्नहर्ता गणेश जी के प्रसन्न होने से कोई भी चीज़ मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं रह जाती। श्री गणेश का मंगल मूर्ति नाम क्यों हुआ? दोस्तों, प्रत्येक माह में गणेश चतुर्थी 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाली मानी जाती है। शुक्ल पक्ष की यानी कि अमावस के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायकी या फिर वरदा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन मध्याह्न काल में भगवान श्री गणेश का प्राकट्य होने से यह तिथि अत्यंत फलदायिनी मानी गई है। जब गणेश चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो वह अंगारकी चतुर्थी कहलाती है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंगारकी चतुर्थी का व्रत करने से पूरे साल भर के चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। अंगारकी चतुर्थी की कथा। मुग्दल पुराण और गणेश पुराण के 60वें अध्याय के अनुसार अवंती नगर में एक वेद पाठी ब्राह्मण भारद्वाज मुनि रहते थे। वे बड़े गणेश भक्त थे। एक बार वे नदी पर स्नान करने के लिए गए। वहां एक अप्सरा को जल क्रीड़ा करते देखकर उनका तेज गिर गया, जिसे पृथ्वी देवी ने धारण किया। इससे पृथ्वी देवी को रक्त वर्ण का पुत्र उत्पन्न हुआ। भूमि का पुत्र होने से वह भौम कहलाया। 7 वर्ष तक पुत्र का पालन करने के बाद पृथ्वी देवी ने उसे पिता भारद्वाज मुनि के पास पहुंचा दिया। मुनि ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया और गणपति मंत्र देकर गणेश जी को प्रसन्न करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र भौम गंगा जी के किनारे निराहार रहकर गणेश जी का ध्यान कर जप करने लगा। भौम की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश प्रकट हो गए और भौम से वर मांगने को कहा। प्रसन्न होकर भौम ने श्री गणेश से कहा कि आज आपके दर्शन से मेरी माता, मेरे पिता, मेरा तप, मेरा जीवन, मेरी वाणी और मेरा जन्म सफल हो गया है। मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मैं तीनों लोक में कल्याण करने वाले मंगल नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझे आपका दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतः यह चतुर्थी अत्यंत पुण्य फल देने वाली और संकट दूर करने वाली हो। इस दिन जो भी व्रत करे उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो। भगवान गणेश ने कहा, पृथ्वी नंदन, तुम देवताओं के साथ अमृत का पान करोगे और मंगल के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम पृथ्वी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, इसीलिए तुम्हारा एक नाम अंगारक भी होगा और यह तिथि अंगारकी चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगी। अंगारक नाम का अर्थ यह शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य देने वाला है, इसीलिए अंगारक कहलाता है। भगवान श्री गणेश ने आगे और वरदान देते हुए कहा कि इस व्रत के कारण तुम अवंती नगर के परतम नाम के राजा होकर सुख प्राप्त करोगे। मंगल ने दिया श्री गणेश को मंगल मूर्ति नाम। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुजा श्री गणेश की स्थापना कराई और उनका नाम दिया मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति गणेश जी का दर्शन, पूजन और अनुष्ठान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्ष देने वाला है। अंगारकी चतुर्थी की महिमा। विघ्नहर्ता गणेश जी के प्रसन्न होने से कोई भी चीज मनुष्य के लिए दुर्लभ नहीं रह जाती। भगवान गणेश ने मंगल से कहा कि जो भी स्त्री पुरुष मंगलवार वाली चतुर्थी को उपवास करके पहले गणेश जी का और फिर मंगल का लाल चंदन और लाल पुष्प से पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य, सुंदर रूप और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 साल तक चतुर्थी व्रत करने का फल मिलेगा। उनके किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं होगा। कुंडली में मंगल ग्रह की उग्रता समाप्त होकर सौम्यता आ जाएगी, अर्थात मंगल दोष दूर हो जाएगा। इस व्रत के प्रताप से प्रदेश में भी व्यक्ति सुख से रहते हैं। यह व्रत मनुष्य की सभी कामनाओं को पूरा कर पुत्र पौत्र प्रदान करती है। अंगारकी चतुर्थी का व्रत करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी एवं वायु के समान बलवान हो जाता है। श्री गणेश की कृपा से मृत्यु पर्यंत उनके गणेश लोक में निवास करता है। भौम ने अंगारकी चतुर्थी का व्रत कर गणेश जी की आराधना की थी।
इसीलिए वे सशरीर स्वर्ग गए और देवताओं के साथ अमृत का पान किया। अंगारकी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें कि मैं आज अंगारकी चतुर्थी का व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा से करूंगा। भगवान श्री गणेश का लाल पुष्पों से षोडशोपचार पूजन करें। श्री गणेश को 11 या फिर 21 दुर्वा का मुकुट बनाकर सिर पर चढ़ाएं। मस्तक पर सिंदूर अर्पण करें। लड्डुओं का नैवेद्य लगाएं। इतना ना हो सके तो गणेश जी तो दुर्वा के 2 दल, केला, जामुन और वन्य फलों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद कपूर और घी की बाती से आरती कर पुष्पांजलि और नमस्कार करें। चतुर्थी व्रत में पूजा के अंत में चतुर्थी व्रत कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। पौराणिक कथाओं के साथ कुछ लोक कथाएं भी कहीं कहीं सुनी जाती है। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः और अंगारकाय भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दें। वायना अपनी सास को देकर स्वयं भोजन करे तो सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।